हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, एवरीथिंग। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये पेपर 1 से हम करेंगे और ध्यान रखिए कि हम इसमें सिर्फ कंटेंट करने वाले हैं। पेडागोजी के टॉपिक्स हम बाद में करेंगे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो में, मैथ्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। तो स्टार्ट करते हैं ये। तो पेपर 1 का ये सेट ए है 2019 दिसंबर के पेपर का। सो पहला क्वेश्चन है, 3 ब्रांड्स ऑफ पेन्स ए बी एंड सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24। 3 ब्रांड ए बी सी के पेन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं 10, 12 और 24 के पैक। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकारों के पेन की संख्या समान खरीदनी है, ठीक है, तो और क्या है नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय। तो न्यूनतम क्या संख्या होगी जिससे जो पैकेट्स खरीदे ताकि पेनों की संख्या समान हो जाए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि अब 3 ब्रांड है ए बी और सी। ठीक है, ए के पैकेट बनते हैं सिर्फ 10 के, बी के पैकेट बनते हैं 12 के और सी के बनते हैं 24 के। ठीक है, और अब इसमें पूछा है कि ए का मैं कितना पैकेट खरीदूं, बी का पैकेट कितना खरीदूं, सी का पैकेट कितना खरीदूं कि सभी की संख्या समान हो, सभी पेनों की संख्या समान हो जाए। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चंस पूछे कि कोई 3 या 4 अलग नंबर दिया है, ठीक है, और उसमें पूछे कि मैं इसमें से कितना लूँ, इसमें से कितना लूँ, इसमें से कितना लूँ ताकि सभी संख्या समान हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। सभी ने पढ़ा होगा एलसीएम को, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लसावी कहते हैं। ठीक है, तो लसावी निकालना है। कैसे निकालोगे लसावी? लसावी कैसे निकालते हैं? लसावी पहले तो होता क्या है, लसावी वो संख्या होती है, एलसीएम वो नंबर होता है जो ऐसा मिनिमम नंबर जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी न्यूनतम संख्या होती है जो इन तीनों से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, तो हम निकालने वाले हैं इसका लसावी। कैसे निकलता है लसावी? ध्यान से देखें, 10, 12 और 24 ये 3 संख्या है मेरे पास, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो पहले इसको मुझे सबको 1 करना है लास्ट में डिवाइड करके। तो इसको मैं 2 से कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। ठीक है ना, अब इसको आगे मैं 6 से अगर कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा, उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल करने पर सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है 2652। ये चारों को गुणा करने पे क्या मिलेगा, मुझे एलसीएम मिलेगा। सो 2 6 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 2 ज़ा 120। सो मुझे क्या मिला, लसावी 120। चारों का गुणा करने पे क्या मिला, 120 मिला एलसीएम। अब नंबर कैसे मिलेगा मुझे कि ए की संख्या कितनी खरीदूँ, बी की कितनी खरीदूँ? तो उसके लिए क्या करेंगे, 120 को उसकी जो संख्या है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, 0 0 कट गया, 12 मिले, मतलब ए की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। बी के लिए क्या करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, तो कैंसिल करने पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, मतलब बी की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। और सी के लिए क्या करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो 12 दूनी 24 और 12 दहा में 120, फिर कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा, मतलब सी की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, ए की संख्या 12 हो गई, ए का नंबर 12 हो गया, बी का 10 हो गया, सी का 5 हो गया। तो ये ऑप्शन किसका है, ये सिर्फ 4th में दिया है, तो 4 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना। तो ये मेरे पास वर्ग है, वर्ग के बारे में सब जानते हैं। वर्ग वो होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये 4 है, ये भी मेरा 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब इसको मुझे 4 बराबर भाग में विभाजित करना है। ठीक है, तो अब विभाजित करने पे क्या हुआ, ये 4 अलग हो गया बराबर भाग में, तो 2 2 हो जाएगा, सभी जगह 2 और 2 हो जाएगा, है ना। अब इसमें से किसी भी एक बॉक्स का, किसी भी एक वर्ग का आप क्षेत्रफल निकाल लो। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट, साइड इनटू साइड। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणे भुजा, तो 2 गुणे 2 करेंगे, है ना। ये 2 है इसकी भुजा, ये भी 2 है, तो 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4 हुआ। मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या मिला हमें, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसी 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबकी डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, सबकी विभाजकता पता होनी चाहिए। तो 1 से तो सारी संख्या कट जाएंगी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 की विभाजकता कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, तो सब में 0 है, 4 है, तो मतलब 2 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे। 3 की विभाजकता क्या है कि जो संख्या दी गई है उसमें जो अंक दिए गए हैं उनको जोड़ें, और जो संख्या फिर उससे मिलती है जोड़ने पे, वो अगर 3 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, 3 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो वो संख्या वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नहीं है इसका आंसर। 1 0 0 ये भी ऐड करने पे कितना होगा, 1 होगा, तो ये भी 1 तो डिवाइड नहीं होगा 3 से। 6 0 4 इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 डिवाइड होता है क्या 3 से, नहीं, तो इसलिए 604 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बचा क्या, सिर्फ यही ऑप्शन बचा। और आप डिवाइड करके देखोगे, अब ऐड करके देख लो पहले तो। 2 5 2 0 तो कितना हुआ, 2 5 7 2 9, मतलब 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ, इसीलिए ये पूरी संख्या 2520 ये संख्या डिवाइड होगी 3 से। तो इसका आंसर बेसिकली यही है, बाकी सब अगर आप चेक करोगे तो सेम ही मिलेगा। एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Asha has only 5 and 10 rupee coin with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of 5 and 10 coins with her are. आशा के पास सिर्फ 5 और 10 के सिक्के हैं, ठीक है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और उसके पास धन है 160 का, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आशा के पास 5 और 10 के सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं 5 के, कितने हैं 10 के, ये आपको बताना है, ये आपको पता नहीं है। और कुल जो संख्या है सिक्कों की वो 25 है, और उसके पास जो धन है वो 160 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है, अलजेब्रा का कैसे करना है। तो मान लेते हैं कि उसके पास 5 के सिक्कों की संख्या x है और y है 10 के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कुल उसके पास संख्या कितनी है सिक्कों की, 25 है ना, और उसके पास धन कितना है 160। तो फिर क्या करेंगे, उससे कैसे बनेगा समीकरण, उससे कैसे इक्वेशन बनेगा, 5x करेंगे। क्यों 5x करेंगे, सीधी सी बात है। देखो, अगर आपके पास 5 के सिक्के हैं
4, है ना। तो दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे तभी पता चलेगा ना कि कितना हमारे पास पैसा है, 20 रुपये हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इसीलिए 5 का x में गुणा करेंगे और 10 का y में गुणा करेंगे, क्योंकि हमने उसको माना है कि वो y है। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा पैसा, 160 रुपये। अब इसको कैसे हल करते हैं, हमने देखा है अपने स्कूल में, अगर ऐसा कभी समीकरण मिलता है तो इसमें या तो x की संख्या समान कर ले या तो y की संख्या समान कर लें। हमें x का कोएफिशिएंट सेम करना है या y का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो x का करना इजी लग रहा है, इसको अगर मैं ये वाले दूसरे समीकरण को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5x मिल जाएगा, यहाँ पर 5y मिल जाएगा, और 125 को 5 से गुणा करोगे, 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 मिलेगा। अब इसको अगर मैं माइनस करूं तो ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। अब 10 में से 5 गए तो बचे कितने, 5 y मिले बराबर। अब 160 में से 125 गए तो कितने मिलेंगे, 35 मिलेंगे। अब ये 5 से 35 कैंसिल हुआ, मिले कितने, 7। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 7। 7 का मान, y का मान कितना हो गया, 7। मतलब y हमने क्या माना था, y तो 10 के सिक्कों की संख्या थी, तो y मिला 7, और हमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही 7 दिख रहा है ना। तो 18 कितने हुए, 18 हो गए 5 के सिक्कों की संख्या। मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, फर्स्ट, 8 और 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, मान ज्ञात करना है इस समीकरण का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सिर्फ इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि हमें इसमें क्या फॉलो करना होता है, बोर्ड मास फॉलो करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, बोर्ड मास फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिविजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पर डिवाइड, ये डिवाइड है, प्लस नहीं है, तो 21 को 7 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, पहले सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद बाकी जो 2 मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे। 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 5 7 का 21, 2 22, 3 कम 3 और 1, 3 2 5। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 और 1 7 और 3 1 कम 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जो समान चिन्ह वाले होते हैं जिसमें सेम साइन होता है वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो 37.5 और 3 ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 40.5 मिलेगा, है ना, 40.5 मिलेगा। अब क्या करना है, अब मेरे पास बचा 52.5, इसको क्या करूँगी, इससे मैं करूँगी 40.5 सब्ट्रैक्ट, माइनस करूँगी तो कितना मिलेगा, 12। आंसर क्या मिला, 12, है ना। तो सेकंड इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/6 of the trees in a garden are neem trees. Half of the trees are ashoka trees and remaining are eucalyptus trees. If the number of neem trees is 5, how many eucalyptus trees are there in the garden? अब एक बाग में वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या से 1/6 भाग है। मतलब बाग में जितने भी पेड़ हैं उनमें से 1/6 भाग नीम का है, और आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के हैं, और बाकी जो बचे वो यूकालिप्टस के हैं। तो यूकालिप्टस की संख्या पूछी है और नीम की संख्या है 5। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा दिया है, नीम की संख्या 5 दी हुई है, मगर और ये 5 क्या है, ये 1/6 भाग है कुल पेड़ों का, कुल वृक्षों का 1/6 भाग है। ये जो नीम ट्रीज हैं वो 1/6 पार्ट है टोटल ट्रीज। तो टोटल को मान लेते हैं x, है ना, तो टोटल को मान लिया x, तो ये है मेरे कितने, 5। तो मुझे इससे मिल सकता है टोटल नंबर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर x में करेंगे तो x ही मिलेगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 30, है ना। तो नीम के ट्रीज कितने हैं, 30, टोटल ट्रीज कितने हैं, 30, और जो हाफ हैं वो आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के। मतलब ये कुल थे, है ना, कुल कितनी संख्या है, 30,
हमने 30 माना था ना, x माना था, तो x की संख्या 30 मिली। अब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। मतलब नीम के 5 पहले से पता है और अशोक के कितने हुए 15 और कुल कितने हैं 30। तो 15 और 5 हुए 20 और कुल कितने थे 30, तो बचे कितने 10। तो 10 हैं मेरे यूकालिप्टस के। तो आंसर क्या हुआ सेकंड इसका हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ। अब एक तार है मेरे पास 180 सेंटीमीटर का, ठीक है, 180 सेंटीमीटर का तार है। अब इसको मैं अगर 4 जगह से मोड़ के इसका मैं आयत बना दूं, रेक्टेंगल बना दूं, तो फिर उसकी जो चौड़ाई है आयत जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है। अब हमको सबको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत में सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो ये उसका विड्थ है, ये उसकी चौड़ाई है 30, तो ये भी कितना हो गया 30 हो गया, है ना। और ये वाली भुजा जो है, ये वाली और ये वाला जो साइड है, दोनों क्या है इक्वल है, समान है। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। मतलब 180 में से 30 और 30 मतलब 60 चले गए। तो 180 में से 60 चले गए हैं तो कितने बचेंगे 120 बचेंगे। अब 120 को मुझे इक्वली डिवाइड करना है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। अब 120 का हाफ 120 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या मुझे 60 मिलेगा। मतलब कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया 60 हो गया, है ना। तो आंसर क्या मिला मुझे सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेसेस आर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें दी गई हैं, इसको देख के आपको बताना है कि उसमें ये तीनों चीज़ें इसमें से कौन से ऑप्शन के लिए कही गई हैं। ठीक है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ तो इसमें सारी 2 अंकों की संख्या है, सब 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो ऑप्शन ध्यान ही नहीं देना है। उसके बाद क्या है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। जो यूनिट और टेंस के प्लेस पे नंबर है वो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है। और तो हाँ ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो दोनों संख्या है, दोनों जो डिजिट हैं वो 3 और 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें टाइम का कोई बैरियर नहीं होता, तो आप आराम से सारा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 5 और 7 प्राइम नंबर है, हाँ है। तो अब 5 और 7 क्या ये दोनों को ऐड करने पे ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं क्या। तो 5 और 7 कितने हुए 12 हुए, है ना। तो 12 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, करेक्ट। तो यही तो ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद और कुछ है क्या, ये तो है ही नहीं। 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 3 और 5 8 हो रहा है, ठीक है, तो ये तो कटेगा ही नहीं 3 से। 2 और 3 क्या है 5 हो रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। आंसर क्या मिला मुझे 57। ठीक है, और 5 और 7 क्रमिक अभाज्य संख्याएं भी हैं। 5 और 7 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, सजेशन देना है या फिर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।